Mirza Ahmed Beg, we last speaker, Inka the speaker tomorrow morning. चेयरमैन सर, मिनॉरिटी का वोट ऑन अकाउंट बजट 2024 और 25 में 2262 करोड़ रुपया रखा गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बजट पूरा इस्तेमाल किया जाएगा और उस वक्त कांग्रेस मैनिफेस्टो में पूरा बजट 4000 करोड़ रखेंगे बोलकर कहा गया था। मैं समझता हूँ वो भी पूरा रखेंगे। दूसरी चीज़ साहब, कांग्रेस हुकूमत बनकर 2 महीने हो चुका है और 6 गारंटी में से 2 गारंटी अमल कर दिए हैं और 2 गारंटी अमल करने वाले हैं। जिसमें 200 यूनिट जो करंट फ्री दिया जा रहा है और 500 रुपये में एलपीजी गैस दिया जा रहा है। ये जो गैस दिया जा रहा है खाली वाइट राशन कार्ड वालों को दिया जा रहा है या पूरों को दिया जा रहा है, मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ। और एक चीज़ इसमें जो आपके ज़रिए मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसानों को मुफ्त करंट जो दिया जा रहा है, वैसी ही हमारी गुजारिश है फुटपाथ पर जो कारोबार करने वाले हैं, जो ठेला बंडी कारोबार करने वाले हैं, गरीब लोग, उनको भी देने से बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ साहब, उर्दू डीएससी नहीं होकर करीब 15 साल हो चुका है। आपके ज़रिए मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके लिए स्पेशल डीएससी जो उर्दू टीचर्स का जो पोस्ट खाली है उसको भी आप करने से बहुत अच्छा होगा साहब। और क़ायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी, हमारे फ्लोर लीडर भी हाउस में कई बार इस चीज़ के ताल्लुक़ से हुकूमत के ऊपर तवज्जो दिलाए थे। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ साहब जीएचएमसी के ताल्लुक़ से कि जीएचएमसी में जो वर्क्स सेंक्शन किया गया है, जो मंजूर किया गया है, मगर कई वजूहात है कि वो काम नहीं हो रहे हैं। चेयरमैन साहब, हम हुकूमत से गुजारिश करना चाहते हैं कि जीएचएमसी को जो वर्क्स सेंक्शन करे थे उसमें से 3000 रुपये करोड़ रिलीज़ करने से जो डेवलपमेंट के वर्क्स है वो पूरे होंगे। और एक चीज़ भी आपके ज़रिए मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि मिनाटी रेसिडेंशियल स्कूल में जो खाली टीचर के जो पोस्ट है उसको भी पूरा किया जाए
क्योंकि कई गवर्नमेंट स्कूलों में भी ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर टीचर्स नहीं है, बच्चे आ रहे हैं। तो आपके ज़रिए मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो टीचर के भी पोस्ट पूर्ण करने से बहुत अच्छा होगा। और एक चीज़ भी साहब मैं बताना चाहता हूँ कि मिनॉरिटीज़ के नौजवानों के लिए भी हुकूमत कुछ लोन्स देने से बहुत बेहतर होगा और क्राइम भी कम होगा, क्योंकि वो लोग हुकूमत लोन देने से कुछ कारोबार करेंगे तो बहुत तरक्की होगी। तो हम आपसे ये भी गुजारिश, आपके ज़रिए ये भी हुकूमत से गुजारिश करना चाहते हैं। रही दूसरी बात साहब, कि जैसा बस में फ्री जो लेडीज़ को दिया जा रहा है, उस तरीक़े से हमारी एक गुजारिश है स्टूडेंट्स को भी देने से बहुत बेहतर होगा। और एक चीज़, उर्दू एकेडमी के ज़रिए जो स्कीमात शुरू करना चाहिए साहब, और वो स्कीमात में स्कॉलरशिप भी देना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ भी मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ साहब। और एक चीज़ भी अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है साहब ऐवान में, कि ओल्ड सिटी में 2 लेक्स के डेवलपमेंट के लिए, तालाबों के लिए हुकूमत ने डेवलपमेंट करने के लिए काम शुरू करे थे। एक तो मिरालम के पास और दूसरा सुरमचरू। आज अफसोस होता है कि वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। आपके ज़रिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो प्रोजेक्ट को, वो काम को आप चालू कराने से ओल्ड सिटी में डेवलप होगा। और एक चीज़ ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से साहब, हम आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के जो लैंड्स है, ज़मीना है, वहाँ पर साहब ख़ास तौर पर सिटी में, सिटी से हटकर जो डिस्ट्रिक्टों के एरियो में, तो वहाँ पर कमेटीज़ डालना बहुत ज़रूरी है साहब। और एक चीज़ साथ ही साथ जो कि वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ सर्वे भी कराना ज़रूरी है साहब। ऐसे कई शिकायतें हैं साहब, कई जगह वक्फ बोर्ड के ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं साहब। हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके ताल्लुक़ से क़ायद मुक़न्निना असम्बली में भी कई बार बताए, और आज मुझे भी यहाँ पर बात करने का मौका मिल रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को और रेवेन्यू दोनों को सर्वे करके वो लोग के बाउंड्री फिक्स करके वहाँ पर कुछ बाउंड्री वाल का इंतज़ाम करने से बहुत अच्छा होगा। मैं राजेंद्र नगर असम्बली एरिया में कई बार मैं बताया साहब, अत्तापुर में बड़ी मस्जिद के पास 7 एकड़ 10 गुंठे ज़मीन है। किस तरीक़े से वहाँ पर मैं तकरीबन कई बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करी, जॉइंट सर्वे कराओ बोलकर, आज तक वहाँ पर जॉइंट सर्वे नहीं हुआ। तो हम आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये मसला बहुत वक्फ बोर्ड के ज़मीनों का जो मसला है उसको सीरियस लेते हुआ करने से बहुत अच्छा होगा। और एक चीज़ साहब, मुझे अफसोस होता है साहब, ओल्ड सिटी में GHMC के 6 सर्कल है साहब। 6 सर्कल्स में
जो इंजीनियर के असिस्टेंट इंजीनियर जो रहते हैं साहब, वार्ड को एक रहना है साहब। आज वहाँ पर 4-4 वार्ड, 3-3 वार्ड, 2-2 वार्ड को एक ही असिस्टेंट इंजीनियर है साहब, काम नहीं कर सक रहे साहब वो लोग। तो आपके ज़रिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि एक वार्ड को एक असिस्टेंट इंजीनियर देने से काम होगा, डेवलप होगा और ग्रेटर हैदराबाद का नाम होगा। और एक चीज़ भी साहब मैं आपके ज़रिए ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ साहब कि जो रमज़ान के महीने में एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं साहब, तो उसमें हमारी पार्टी के तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कि इबादत का महीना है, रमज़ान का महीना, उसमें अगर हुकूमत थोड़ा आगे करती है या पीछे करती है तो बहुत अच्छा होगा साहब। नहीं करते हैं तो उसमें बाद जगह कुछ एग्ज़ामों के टाइमिंग्स है 3 बजे से 5 बजे तक बोलकर, तो वो टाइम हमारे रोज़े का टाइम है, उसमें कुछ टाइमिंग में भी कुछ आप लोग मिनिस्टर साहब, आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसके लिए भी आप देखिए साहब। और एक साहब ख़ास तौर पर साहब चार मीनार पेट्रोशियल प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहा है साहब, राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने से चल रहा है, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ साहब ओल्ड सिटी में। और अफसोस होता साहब 2004 से लेके 2024 में आ गए, अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से बहुत बेहतर होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर साहब मिरालम मंडी का काम चल रहा है, वो काम को स्पीड करने के लिए। और एक चीज़ फसाद शॉप बोल के लाड़ बाज़ार में जो आया है साहब, वो काम भी जल्द से जल्द शुरू करने से बहुत बेहतर होगा। चांद मीनार एक हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में एक चांद मीनार का नाम है साहब, लाड़ बाज़ार जिसे बोलते हैं, तो वो काम होने से भी बहुत अच्छा डेवलप होगा साहब। और एक चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ साहब, मुर्गी चौक भी बहुत पुराना मार्केट है साहब, उसका भी काम मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर मंजूर हुआ था, मगर काम स्लो चल रहा है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि वो काम भी जल्द से जल्द करिए। दूसरी चीज़ साहब, मेट्रो रेल के ताल्लुक़ से हुकूमत ने ऐवान में सीएम साहब भी बताए हैं कि ओल्ड सिटी में जल्द से जल्द मेट्रो रेल आएगी। और क़ायदे मुख़न्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब कई सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं कि ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल आना बोलकर, जो हुकूमत वादा करी है, तो हम हुकूमत से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि मेट्रो रेल का काम जल्द से जल्द ओल्ड सिटी में करने से बहुत अच्छा होगा साहब। और एक चीज़ साहब, ख़ास तौर पर रोड वाइंडिंग जो पेंडिंग है हमारे ओल्ड सिटी में, उस ताल्लुक़ से भी मैं चेयरमैन साहब आपके ज़रिए मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि साहब ओल्ड सिटी को भी ज़रा अच्छा बनाइए आप लोग, रोड वाइंडिंग आने से बहुत अच्छा होगा, ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है साहब। और एक चीज़ साहब, अरे जो एक चीज बोल के सब पड़े साहब हमारे को जो टाइम दिए साहब मैं उसमें बोल रहा हूँ चेयरमैन साहब, ये गरीबों का पब्लिक का मसला है साहब, हाँ भाई, उसके वास्ते हम वो कर रहे बजट में बोल रहे साहब। और एक चीज़ साहब, जो कि हाकर ब्रिज के लिए जो सालारजंग ब्रिज के पास जो 2 ब्रिज बनाने के लिए बताया गया, वो काम भी जल्द से जल्द चालू होने से बहुत अच्छा होगा साहब। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ साहब, इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक़ से ख़ास तौर पर कई सालों से साहब इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है साहब, तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाला महीना रमज़ान का महीना है, उसमें इमरजेंसी में कुछ काम करने की ज़रूरत है साहब, तो वो कामों के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, न्यू ट्रांसफार्मर के लिए। और जो वोल्टेज लो हो रहा है साहब, वोल्टेज लो होने की वजह से
काफ़ी तकलीफ़ें हो रहे साहब, तो उसको भी नए ट्रांसफार्मर लगाने से अच्छा रहेगा साहब। और ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के ताल्लुक से और एक चीज़ साहब, आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साहब कि लोगों का बहुत सामना दिखा दे रहे हम आपके ज़रिए साहब मैं हुकूमत से यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो ओल्ड सिटी के जो काम पेंडिंग में है वो काम आप कराने से बहुत अच्छा होगा साहब। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।